फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज दीपक फ्रॉम KTPL। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक नई ट्रिक सिखाने वाले हैं। एक नई ट्रिक के बारे में आपको बताया जाएगा टैली के अंदर, जिसे हम कहते हैं यूजर रोल्स। कैसे क्रिएट करेंगे हम टैली में, वो आपको बताया जाएगा कि मल्टीपल यूजर्स कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में बिल्कुल एंड तक इस वीडियो में, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम अब कंपनी हमारी क्रिएट कर रहे हैं हम एक नई। फ्रेंड्स, हम नई कंपनी क्रिएट करेंगे और कंपनी का नाम दे देंगे यूज़र रोल्स। कंट्रोल ए कर दिया मैंने, कंपनी मेरी क्रिएट हो गई। यहाँ पर मैंने नो किया, ये भी मैंने नो किया, GST को कंट्रोल ए। यूज़र रोल्स कंपनी क्रिएट हो गई। अब हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास में एक तो यूज़र हो जो एडमिन हो, ठीक है, एक यूज़र हो जो सेल्स की एंट्री कर सके, बस और कुछ नहीं कर सके। ऐसा कुछ हमारे पास में एक क्राइटेरिया है, यूज़र जो सेल्स की एंट्री कर सके। और डिस्प्ले में हम उसको कुछ दे देंगे, डिस्प्ले हो जाए, जैसे कि उसको बैलेंस शीट डिस्प्ले हो जाए। मतलब हमें रेस्ट्रिक्शन करना है कि वो और कुछ नहीं कर सकता, ना लेजर क्रिएट कर सकता है ना कुछ और कर सकता है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है Alt K प्रेस करना है और हमें जाना है सिक्योरिटी में, और इसमें हमें ये ऑप्शन यस करना है, कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा। और हमें यूज़र बनाना है एडमिन। ये हमने यूज़र बना दिया एडमिन, 1 2 3 पासवर्ड दे दिया और सेव कर दिया कंट्रोल ए करके। अब जैसे ही मैं इस कंपनी को शट करूंगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा यूज़र रोल्स। मैंने एडमिन दिया, पासवर्ड, क्योंकि ये पासवर्ड मेरे से पूछ रहा है, यूज़र नेम पासवर्ड दिया। अब ओपन हो गया। अब हम जा रहे हैं, जैसे ये तो हमारा मेन ओनर हो गया, एडमिन हो गया, ठीक है, जो कुछ भी कर सकता है, नया यूज़र बना सकता है। अब इसने एक नया यूज़र बनाया, और वो यूज़र बनाया जो सिर्फ सेल्स की एंट्री कर सकता है। मतलब वाउचर्स उसको और कोई दिखेंगे ही नहीं, सिर्फ सेल का वाउचर दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें जाना है पहले यूज़र रोल्स में। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक रोल क्रिएट करना पड़ेगा सेल्स का, सेल्समैन का। तो यहाँ पर पहले से ही ये क्रिएटेड है रोल्स, डेटा एंट्री, tally.net यूज़र, tally.net ऑडिटर, tally.net ओनर। तो अभी जैसे हम डेटा एंट्री वाले पे क्लिक करते हैं, डेटा एंट्री पे गए, तो यहां पर आपके पास में एक ऑप्शन आ रहा है डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। और उसके अलावा जो ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें हम चेक कर सकते हैं ये क्या चीज है। ये है डेज अलाउ फॉर बैकडेट, मतलब बैकडेट अगर कोई एंट्री करता है तो उसको अलाउ करने देनी है, और कितने दिन पुरानी एंट्री कर सकता है, तो यहाँ पे वो एंड डाल सकते हैं। उसके अलावा रिपोर्ट्स चेक कर सकता है डेटा एंट्री वाला। रिपोर्ट्स का मतलब हो गया डिस्प्ले के अंदर जो रिपोर्ट्स मिलती है हमें यहाँ पे डिस्प्ले मोड में, तो वो रिपोर्ट्स चेक कर सकता है। डिलीट सेव्ड व्यू फॉर दिस कंपनी, कुछ डिलीट कर सकता है जो व्यूज के पहले से सेव्ड हैं, रिपोर्ट्स जो सेव्ड हैं वो डिलीट कर सकता है। प्रिंटिंग को ऑल्टर कर सकता है, जो प्रिंटिंग के अंदर जो हमारे ऑप्शंस हैं, जो प्रिंटिंग जब हम करते हैं तो उसके अंदर जो प्रिंट हो रहा होता है उसकी हम सेटिंग करना चाहें चेंज, तो वो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हमने नो कर रखा है, बाय डिफॉल्ट नो है अभी इसमें, तो अभी हम इसको नहीं चेंज करेंगे। उसके अलावा अकाउंट फ्रॉम बिल एलोकेशंस, तो इसको भी हमने नो कर रखा है कि जो हमारे अकाउंट है वो बिल एलोकेशन से एक्सक्लूड करने हैं, इंक्लूड करने हैं, मतलब ये एक ऑप्शन है। तो अभी हमारे वो काम का नहीं है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, और वैसे भी अभी नो ही रहने दीजिए। अलाउ कंपनी टू कनेक्ट, ये ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए इसको भी नो कर देते हैं, इसको भी नो कर देते हैं। tally.net ऑथेंटिकेशन को यूज नो कर दिया। अब यहाँ पर जो मेन ऑप्शन है वो ये आ रहा है कि इसके अंदर ये सारी चीजें डिसअलाउ है, मतलब ये वाला जो यूजर है ना वो अकाउंट मास्टर क्रिएट कर सकता है, डिसअलाउ है इसके लिए, फुली डिसअलाउ है, मतलब ना क्रिएट कर सकता है, ना ऑल्टर कर सकता है, ना डिस्प्ले कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। लेजर क्रिएट नहीं हो पाएंगे, बैलेंस शीट इसके लिए मना है, कैश फ्लो मना है, ये सब इसके लिए मना कर रखा है। अगर हम चाह रहे हैं कुछ इसको
ऑन करना है तो हम यहाँ पर मतलब हम चाह रहे हैं कि जो चीज इसके लिए मना है वो इसके लिए ऑन हो जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फुल एक्सेस वापस लिखना पड़ेगा अकाउंट मास्टर, तो ये ऑन हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसको नहीं छेड़ते हैं, ये जैसा है उसको रहने देते हैं। हम एक नया लेवल क्रिएट करेंगे सिक्योरिटी का, जो है सेल्समैन। हम क्या करेंगे, एक नया लेवल क्रिएट करेंगे सिक्योरिटी का। तो सबसे पहले हम डेटा एंट्री वाले लेवल को देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। मतलब अगर किसी यूजर को हम डेटा एंट्री वाला रोल देते हैं तो हमें क्या डिफरेंस दिखता है, हम एक बार चेक करके देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, बैक जाना है, वापस एस्केप करके कंट्रोल ए कर देना है इसको। और ये तो हो गए सिक्योरिटी लेवल्स। सबसे पहले हमें सिक्योरिटी लेवल चेक करने पड़ेंगे या हमें बनाने पड़ेंगे। उसके बाद हमें यूजर बनाना पड़ेगा। तो यूजर बनाने के लिए हमारे पास में ये ऑप्शन है यूजर एंड पासवर्ड्स, इसमें जाना है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास में अलग अलग सिक्योरिटी लेवल की लिस्ट आ रही है, जिसमें हमें डेटा एंट्री वाली सेलेक्ट करनी है। यूजर का नाम देना है दीपक और 1 2 3 मैंने पासवर्ड दे दिया और सेव कर दिया इसको। अभी हम लॉगिन है इस कंपनी में एडमिन यूजर से, तो इसलिए हमें यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं गेटवे ऑफ टेली में। अब हम क्या करते हैं, ऑल्ट के प्रेस करते हैं, यूजर चेंज कर देते हैं यहाँ से। और यहां पर हमने पासवर्ड यूजर नेम दे दिया दीपक, पासवर्ड दे दिया 1 2 3। अब आप देखिए यहां पर जो लिस्ट है, जो गेटवे ऑफ टेली में जो यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं वो चेंज हो गए। जो ऑप्शंस हैं उसमें ना बैलेंस शीट दिख रही है, ना प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। अगर आप क्रिएट में जाएंगे तो यहाँ पर लेजर क्रिएट का ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज हमने क्या उसको एक्सेस नहीं दे रखा है। जो डेटा एंट्री वाला जो रूल है उसके अंदर वो लेवल है जो सिक्योरिटी का, उसमें वो अलाउ ही नहीं है, तो इसलिए इसको वो ऑप्शन नहीं दिखेंगे। समझ में आ गई आपको बात? ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि अगर आप डेटा एंट्री वाला चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। बट हमारे को क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे को जो रिक्वायरमेंट है, हमारे को रिक्वायरमेंट ये है कि हम चाह रहे हैं एक यूजर हो जो सिर्फ सेल्स की एंट्री कर सके और बैलेंस शीट डिस्प्ले हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ये करना है, हमें जाना है ऑल्ट के में, चेंज यूजर करना है, एडमिन हमें बनना पड़ेगा, तभी हम काम कर पाएंगे। और फिर हमें एडमिन में ये सारे ऑप्शंस आ गए, यूजर बनाना है। और यूजर बनाने से पहले हमें एक रोल बनाना है सेल्समैन का। हमने एक रोल बनाया सबसे पहले जाकर के, और हम कहाँ गए, यूजर रोल्स में गए, इसको हमने सेव किया कंट्रोल ए करके, सेव किया कंट्रोल ए करके। देन यहां पर हमने दे दिया सेल्समैन, तो हमने ये बना दिया सेल्समैन का। और यहां पर हमने दे दिया डेटा एंट्री वाला, मतलब जो चीज डेटा एंट्री वाले यूजर को अलाउ नहीं थी वही सेम चीज इसको भी अलाउ नहीं होनी चाहिए। वो सब तो अलाउ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा इसको अलाउ क्या होना चाहिए। यहां पर देखो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अपने आप ये सारी चीजें यहां से ले लेगा, इस जो डेटा एंट्री वाले में डिफाइंड है। अलाउ क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमने लिख दिया अलाउ में हमें डिस्प्ले में क्या चाहिए, अलाउ में हमें चाहिए क्योंकि अलाउ में वहां पे वाउचर भी अलाउ होते, तो हमें वाउचर को भी अलाउ को बंद करना पड़ेगा, डिस अलाउ वाउचर्स। जैसे ही मैं यहां से वाउचर्स को डिसअलाउ करूंगा तो क्या होगा, जितने भी वाउचर्स होंगे वो इसको नहीं दिखेंगे, सेल्समैन को कोई भी वाउचर की एंट्री वो नहीं कर सकता। तो सेल्समैन वाउचर की एंट्री नहीं कर पाएगा। जैसे हम एग्जांपल करके एक बार देख लेते हैं। हमने इसको सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक नया यूजर बनाएंगे। हमने एक नया यूजर बनाया और यहां पर हमने उसको सेलेक्ट किया सेल्समैन। सेल्समैन नाम से ही हमने यूजर बना दिया, 1 2 3 पासवर्ड दे दिया, सेव कर दिया इसको। अब हमें क्या करना है, अब हमें लॉगिन करना है सेल्समैन यूजर से, सेल्समैन, और पासवर्ड दे दिया हमने 1 2 3। तो देखिए यहां पे वाउचर्स भी गुम हो गए, वाउचर्स भी डिस्प्ले नहीं हो रहे। बट हम चाह रहे थे जो सेल्समैन है ना वो वाउचर्स की एंट्री करे, पर वो भी सेल्स वाउचर की सिर्फ, तो सेल्स वाउचर है उसकी एंट्री ही वो कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें वापस से एडमिन से लॉगिन करना है, क्योंकि एडमिन से ही हम एडिट कर सकते हैं रोल्स को। फिर यूजर रोल्स में जाना है और सेल्समैन के रोल में जाना है हमें, और सेल्समैन में हमें क्या करना है, हमें वाउचर्स को हमने बंद कर रखे हैं, साथ में हमें एक वाउचर को ऑन करना है। तो हमें क्या करना है, क्रिएट और ऑल्टर सेल्स वाउचर, हमने यस कर दिया। अब क्या होगा, अब आप लॉगिन करिए वापस से सेल्समैन
आ गया वाउचर, और आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं सेल्स की, आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं। अभी सेल्स का बना हुआ ही नहीं है, क्या नहीं बना हुआ, लेजर, और नहीं इसके पास में ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे ऑल्ट सी कर रहा हूँ तो नो एक्सेस अलाउड कर बोल रहा है, बिकॉज ये जो यूजर है इसको एक्सेस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम एडमिन यूजर से एक वाउचर बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, और वो लेजर होगा हमारा सेल्स का। क्रिएट लेजर में गए और सेल्स लेजर मैंने क्रिएट कर लिया। अब हमें अगर सेल्स की एंट्री करनी है, मतलब सेल्समैन को सेल्स की एंट्री करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेगा वो, उसके लिए हमें यहां से सेल्समैन 1 2 3 और सेल्स की एंट्री करनी है इसको। ये आ गया सेल्स, एंट्री हो जाएगी हमारी। क्लियर, समझ में आ गई बात ये आपको। तो ये हमने एक रोल बनाया सेल्समैन का, जो सिर्फ सेल्स की एंट्री कर सकता है और बैलेंस शीट डिस्प्ले हो जाए उसको। बैलेंस शीट डिस्प्ले हो जाए तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, हमें वापस से एडमिन से लॉगिन करना है 1 2 3, और हमें कहां जाना है, हमें वापस यूजर रोल्स में जाना है। बिकॉज जब भी हमें कुछ भी चेंज करना होगा तो हमें यूजर रोल जो सिक्योरिटी लेवल है हमारा, उसी को ही चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने डेटा एंट्री में देखा था कि उसमें वो बैलेंस शीट का एक्सेस नहीं था, हम चाह रहे हैं कि बैलेंस शीट डिस्प्ले का एक्सेस हो, तो बैलेंस शीट डिस्प्ले का एक्सेस होगा, ये हमने दे दिया। अब देखो यहां पर तो लिखा हुआ नहीं आ रहा, बट डेटा एंट्री वाला जो रोल बना हुआ है ना, जो सिक्योरिटी बनी हुई है, उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको बैलेंस शीट का एक्सेस बंद किया हुआ दिखेगा, मतलब फुल एक्सेस बैलेंस शीट क्लोज कर रखा होगा, डिसअलाउ कर रखा होगा। तो हमने यहां पे दे दिया कि बैलेंस शीट एक्सेस हो सकती है। तो अब आप वापस लॉग इन करिए और सेल्समैन, और ये बैलेंस शीट डिस्प्ले का ऑप्शन आ गया। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप रोल्स बना सकते हैं, और भी रोल्स बना सकते हैं टैली में। ये मैंने आपको एक सिंपल बताया था कि आप चाह रहे हैं कि मेरे पास में एक सेल्समैन हो जो सेल्स की एंट्री कर सके और कुछ नहीं कर सके, तो उसके लिए हम ये इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई ऑपरेटर है, आप चाह रहे हैं कि ऑपरेटर है वो सिर्फ एंट्री का काम कर सके, तो वो हम डेटा एंट्री वाला रोल पहले से ही बना हुआ है, वो हम उसको अलॉट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ऑपरेटर बना दिया रमेश नाम से, मेरा मैंने रख रखा है बंदा, इसका नाम रमेश है, जो ऑपरेटर का काम करता है। तो उसके सामने ये ऑप्शंस नहीं आने चाहिए, क्रिएट का, ऑल्टर का, ये ऑप्शन नहीं आने चाहिए। तो मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमारे पास रोल तो पहले से बना हुआ है डेटा एंट्री वाला, हम वही रोल यूज कर लेंगे। हमें सीधे यूजर बनाना है, और यूजर हमें बनाना है रमेश के नाम से। यहां पे हमने दे दिया डेटा एंट्री और रमेश। वैसे मैंने एक यूजर और बना रखा है दीपक के नाम से इसमें, वो भी डेटा एंट्री ही है, मैंने एक और बना दिया। और अब हम यहां पर रमेश से लॉगिन करते हैं। पासवर्ड अब मैं 1 2 3 दे रहा हूं, आप चाहें तो पासवर्ड कुछ और भी दे सकते हैं। तो यहां पर आपके पास में ये ऑप्शंस आ गए। वाउचर, अब इसको वाउचर की एंट्रियां सारी एक्सेस हैं, कॉन्ट्रा एंट्री भी कर सकता है, पेमेंट एंट्री भी कर सकता है, रिसिप्ट भी कर सकता है, बिकॉज ये डेटा एंट्री ऑपरेटर है। और वो सेल्समैन था, जो सेल्समैन सिर्फ क्या करेगा, सेल्स की एंट्री कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। क्लियर, समझ में आ गई बात आपको। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। टैली में एक ट्रिक भी हो सकती है और हमारे बहुत काम का है ये, तो ठीक है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो अभी लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और इसी के साथ कमेंट भी करिए कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।